अच्छा बता देंगे थ्योरी। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का एक्सरसाइज 9. न्यूमेरिकल जो है एक नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड 20th and n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी दिया हुआ है आपका 5/2, 5/4 और 5/8 सो ऑन। तो कहता है इसका 20वां टर्म ज्ञात करें और 9वां टर्म ज्ञात करें। क्या क्या मांग रहा है आपका, 20वां टर्म ज्ञात करें और nवां टर्म ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए, है आपका 5 और द्वितीय पद जो है आपका 5/4 है, इसलिए सार्वंतर जो हो जाएगा, सॉरी सार्व अनुपात जो होगा आपका, ये एक्चुअली A1 है, ये A2 है, तो A2/A1 होता है सार्व अनुपात। तो 5/4/5/2, तो 5/4 ये 2/5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो 1/2 आपका सारा अनुपात निकल गया कितना, 1/2। हम लोगों को 1/2 प्राप्त हो गया। जीपी जो है 5/2 और 5/8 है। तो जीपी में दो चीज चाहिए हम लोगों को, एक प्रथम पद, दूसरा कॉमन रेशियो। तो प्रथम पद तो इतना दिया हुआ था, द्वितीय पद इतना, यहाँ कैलकुलेट कर दिए तो इसका वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गया, 1/2 हो गया। 20वां टर्म ज्ञात करना है, 20वां टर्म ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं ए एन बराबर जो होता है जीपी में वो हो जाता है ए इंटू पावर n-1, और एनवा टर्म भी ज्ञात करना था। तो ए 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए r⁻20-1, तो ए 20 बराबर हो जाएगा ए r⁻19। तो ए का जो वैल्यू है आपका कितना है, ए का वैल्यू 5/2, तो ए का वैल्यू 5/2 और आर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 1/2⁻19। इसको सॉल्व कर लेंगे, पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा मान। 2 पे पावर कितना 19, तो 5 देखिए आधार आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, तो 5 इतना हो जाएगा। बता दे रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए आप लोग। फंसता है, एक मिनट। कहते हैं जा रहा है क्लियर आवाज और वीडियो, ठीक ठीक ओके। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फिर से हम बता दे रहे हैं, आपका जीपी दिया हुआ है। जीपी किस रूप में है, देखिए 5/2, 5/4, 5/8 सो ऑन ऐसे है। तो यहाँ प्रथम पद जो है 5/2 A1, द्वितीय पद जो है आपका 5/4 तो A2। तो सार्व अनुपात का जो फॉर्मूला हो जाता है A2/A1 होता है। तो सार्व अनुपात हम लोग 1/2 निकाल लिए, और हम जानते हैं कि जीपी में जो AN का जो फॉर्मूला होता है A इंटू r⁻n-1 होता है। तो ए 20वां पद ज्ञात करना था, तो ए 20 बराबर ए पे पावर ए इंटू r⁻19 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 5/2 है और आर का वैल्यू 1/2 है।
तो 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका। तो 5/2 इंटू 1/2 पे पावर 19, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 बाय कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 20 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर जीपी ऐसा है तो प्रथम ई हो गया, द्वितीय पद ई हो गया, यहाँ पर फिर सार्व अनुपात कितना हो गया, A2/A1, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिए तो 1/2। और हम जानते हैं कि an का जो फॉर्मूला होता है जीपी में कितना हो जाता है, an इक्वल टू r⁻n-1, तो a 20 बराबर a इंटू r⁻21 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेट कर दिए। इस प्रकार अगर आपका ए एन निकालने के लिए बोला जाए तो a r⁻n-1, तो a का वैल्यू रख दीजिए 5/2। nवा पद भी ज्ञात करना था इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग। r⁻, इतना हो जाएगा तो 5, और 1 पे पावर कुछ भी रखते हैं तो उसका वैल्यू उतने ही होगा, तो 2 पे पावर n-1, फिर 5, आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है तो जोड़ दीजिएगा तो 2 पे पावर n हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर हुआ। समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब पीछे नहीं पढ़ा है बाबू, या पीछे क्लास नहीं किया होगा तुम। इतना तो हम बता रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत हो गया जो समझ में नहीं आ रहा है। कल क्लास किया था मधुसूदन, कल क्लास किया था या नहीं किया था क्लास? नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक दो क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, नोट करते जाओ। अभी 2 क्वेश्चन बताएंगे न, समझ में आ जाएगा। देख लेना पीछे वाला वीडियो, सब चीज आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, 2-4 क्वेश्चन देखो ना समझ में आ जाएगा, इसलिए तो हम 2 बार 3 बार बता रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, देखिए एक बार और हम बता देते हैं। जीपी है, जीपी में देखिए जैसे एपी में हम लोगों को क्या चाहिए रहता था, एपी में प्रथम पद और सर्व अंतर। यहाँ जीपी में आपको 2 चीज चाहिए, एक चीज पहला क्या चीज चाहिए, प्रथम पद, दूसरा सर्व अनुपात। अगर ये 2 चीज याद कर लिए यानी प्राप्त कर लिए आप लोग, और साथ ही साथ 2 फार्मूला भी इसमें याद रखना है। जैसे उसमें रखे थे ना, ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी, और इसमें ए एन ई था आपका एपी का, ई आपका है जीपी का। फिर एपी में आप एस एन का फॉर्मूला n/2 टू a+n-1 इंटू डी, और जीपी का हो जाता है एस एन का फॉर्मूला a इंटू r⁻n-1/r-1। ये 2 फार्मूला याद रखना है, और कुछ थोड़ा है, एकदम सब चीज बनते जाएगा, एकदम सहूलियत से बनते जाएगा। तो इसमें जो बाद में ज्वाइन किए हैं उसके लिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि जीपी आपका 5/2 है, 5/4 है, 5/8 है। तो प्रथम पद इतना हो गया, द्वितीय पद इतना हो गया, तो सार्वनुपात कितना होता है, दूसरा पद बटे पहला पद। उसमें दूसरा सार्वनुपात का जो फॉर्मूला हो जाता है दूसरा पद बटे पहला पद, और एपी में जो आपका फॉर्मूला होता था दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो यहाँ पर सार्वनुपात निकाल लिए, और उसके बाद हम जानते हैं कि फॉर्मूला ए एन का इतना होता है, तो ए 20वां टर्म क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो कहीं दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, आप लोग तो पढ़ेंगे थे कैलकुलेशन में। तो इस चीज को नोट कीजिए। 1-2 क्वेश्चन और देखिए, जो भी मन में थोड़ा बहुत भ्रांतियां हैं वो भी क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि वर्मा पद ज्ञात करें। क्या मांग रहा है? वर्मा पद ज्ञात करें जिसका 8वां पद दिया है तथा सार्व अनुपात दिया हुआ है। 8वां पद 192 दिया हुआ है तथा सार्व अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तब ज्ञात करना है 12वां पद कितने के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, एकदम सबको समझ में आने वाला है। और बीच में आप लोग छोड़ देते हैं क्लास, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। वो छोड़ना नहीं, कंटिन्यू करना है। अगर छूट गया तो रिकॉर्डेड क्लास आप कर सकते हैं। किसी कारण बस अगर आप लोगों का क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहता है, तो वहां से रिकॉर्डेड क्लास में जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर नहीं देखिएगा पीछे तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है 12वां पद ज्ञात करें। जो चीज पहले बोल रहा है, और 8वां टर्म आपका दिया हुआ 192। ये सब जीपी का काम हो रहा है और आर का मान 2 है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 12वां पद ज्ञात करें। कब? जब 8वां पद और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। 8वां पद और कॉमन रेशियो दिया हुआ है, तब क्या ज्ञात करना है कि 12वां पद कितने के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो ए एन का जो फॉर्मूला हो जाता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 होता है फॉर्मूला, है ना। तो आर क्या है? कॉमन रेशियो है जो कि आपका दिया हुआ है। तो सिंस कैसे बनाएंगे, देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं। किसी भी जीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। पहला ए, दूसरा आर। यानी ए कहने का मतलब प्रथम पद और आर कहने का मतलब सार्व अनुपात। अगर ये 2 चीज आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कहीं से भी सवाल रहे एकदम चुटकी में सॉल्व होगा। 2 चीज, यानी जीत जाना है नेता जैसा। क्या 2 चीज? पहला आपका एपी का सॉरी जीपी का प्रथम पद, दूसरा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो तो आपका 2 दे दिया है, लेकिन प्रथम पद नहीं दिया है कि प्रथम पद कितने के बराबर है। तो प्रथम पद डायरेक्ट नहीं दिया है, तो प्रथम पद के लिए कंडीशन तो दिया है ना, गो ए8। यानी 8वां पद आपका क्या दिया हुआ है? 192 दिया हुआ है 8वां पद। तो यहां से हम लोग ए का मान निकालेंगे। अब फिर ए 12वां पद ज्ञात करना है तो वहां पर रख देंगे। ए और आर चाहिए ही, यार यार नहीं आर क्या। तो सिंस ए8 बराबर आपका कितना होगा? ए8 बराबर आपका 192 है। तो ए8 ए आर टू द पावर 7 एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है जीपी में, जो नहीं पहले से पढ़े हैं। जैसे अगर आप लोगों को ए 100 ज्ञात करने के लिए बोलता है जीपी में, तो ए आर टू द पावर 99। अगर ए 200 बोला जाता तो क्या करते? ए आर टू द पावर 199। यानी एक आर पे पावर एक कम कर देना है। जितना भी रहेगा n-1 जो बताए थे, तो वहां से हो जाएगा। तो 192। अब देखिए ए का मान निकालना है ना, तो आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 2 पे पावर 7 बराबर 192। अब देखिए ए बराबर 192 बटे 2 पे पावर 7 लिख सकते हैं ना? ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना? बाद में कैलकुलेशन करेंगे सबसे लास्ट में। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए 12वां पद ज्ञात करना है, ए 8वां दिया हुआ है। अच्छा ज्यादा बता देते हैं, किसी किसी को बोरिंग नहीं लगता है कि सर कितना बता रहे हैं यार आप लोगों को। तो देख लीजिए, जिसको बोरिंग भी लगता है तो थोड़ा कान बंद कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन 4 बार बता रहे हैं। और बढ़िया से देखिएगा तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए 8 बराबर दिया हुआ 8वां पद बराबर 192, और आर आपका क्या है? दूसरा पद दिया हुआ है
ए 8वां पद दिया हुआ है 192, ठीक है। और आर का वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो दो चीज ही चाहिए हम लोगों को, ए और आर। आर का मान दिया है, ए का मान निकालने के लिए ए 8 बराबर 192। तो ए 8 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। 8 है तो 7 लिखे, 10 रहता तो 9 लिखते, एक पावर घट जाता। आर का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, 2 पे पावर 7, इधर गुना में, इधर आके भाग में। अब हम लोगों को निकालना क्या है? निकालना है ए 12। देयरफॉर ए 12 बराबर कितना हो जाएगा? ए आर टू द पावर 11 होगा। ए आर टू द पावर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना निकाले? 192/2 पे पावर 7। और आर का वैल्यू कितना है? 2 पे पावर 11। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर प्राप्त हो जाएगा कितने के बराबर? ये है तो 192। आधार आधार समान रहने पर पावर घटता है ना, 11 - 7। 192 गुना 2 पे पावर कितना? 4। 192 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना? 16। अब 16 दूना 32, और 16 कितना होता है? 44। और 144 और 3 कितना हो गया? 147। हासिल कितना? 14। और 16 और 14 कितना? 30। गुना कर लीजिए, इतना ही आता है या नहीं आता है? हाँ, गुना कर लीजिए। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं उसके लिए, कि आपका 12वां पद एक जीपी का ज्ञात करना है, 8वां पद 102 है। हम लोगों को जीपी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो चीज चाहिए, एक आर, दूसरा ए। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए ए 8 दिया है आपको 192। ए 8 का मान ए इंटू आर टू द पावर 7 बराबर 192 है। तो ए गुना 2 पे पावर 7, ए गुना 2 पे पावर 7 इसलिए लिखे क्योंकि आर का वैल्यू कितना है? 2 पे पावर 7 बराबर कितना? 192। तो ए का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? इधर गुना में तो इधर आके भाग में, 192/2 पे पावर 7। तो ए 12 बराबर हो जाएगा आपका, ए 12 बराबर कितना हो जाएगा? ए इंटू आर पे पावर 11, एक पावर भाग कम हो जाता है। तो 192/2 पे पावर 7 गुना 2 पे पावर 11। आधार आधार समान रहने पर, ये तो भाग में है ना ये दोनों रिलेशन, तो पावर घटता है, घटा दिए। 2 पे पावर 4 का मान 16। इसको वेरीफाई किया आप लोग? 192 गुना 16, इतने जितना इतना अगर सही है तो सही है। सही है। 192 गुना 16 कीजिएगा तो ऐसे ही होगा ना, 6 दूना 12 और 9 चौके 54 और 1 55 और 6 का 6 और 11 हो जाएगा 5, और इधर 192। तो इतना यानी ये सही है आपका। हाँ, तो नोट कर लीजिए। क्या मधुसूदन, समझ में आया आपकी या नहीं आया? अपनी को अगर नहीं आया तो बोलिए, एकदम समझा देंगे, माइंड में घुसा देंगे यहाँ से। हाँ, जिनको भी नहीं आया है, हाँ फाइनली थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखिएगा तो मेरे क्लास में सीओ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बोलिए एक बार। रामबान भी है, एकदम माइंड में प्रवेश करा देंगे अंदर। और किन्हीं को दिक्कत? अब नेक्स्ट देखते हैं।
और आप लोग और बता सकते हैं, जो आप लोगों का दोस्त चाहता है कि क्लास 12 में हम पढ़े हैं, तो उसको एक आध दो क्लास डेमो दिला सकते हैं, मेरे पास इनरोल करवा सकते हैं। वो सब कि चाहता है कि हम क्लास करें क्लास 12 में, तो ये सब जरूरी है। अगर आप आर डी शर्मा, के सी सिन्हा अगर बनाना चाहते हैं क्लास 12 में जाके बनाए, तो ये सब भी काम का चीज है। और कंपटीशन के लिए तो ये आत्मा है ये सब चैप्टर। देखिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, द फिफ्थ, 8 एंड 11 टर्म ऑफ ए जीपी। पता है, एक जीपीआ दिया हुआ है, एक जीपी दिया है जिसका पांचवा पद कितना दिया हुआ है, पी। पांचवा पद है ना, पांचवा पद दिया हुआ है पी। आठवां पद दिया है आपका क्यू। और 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है एस रिस्पेक्टिवली, सो डैट, तब रिक्वायर्ड टू प्रूव, तब हमें जो प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, ये साबित करना है। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, कोई भी जीपी है उसका पांचवा पद का जो मान है आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी। और आठवां पद का मान क्या दिया हुआ है, क्यू। और 11वां पद का मान क्या दिया हुआ है, एस। इसको 5 मत समझिएगा, ये एस है। हाँ, पांचवा पद का जो मान दिया हुआ है कितने के बराबर दिया हुआ है, एस के बराबर दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, यही चीज प्रूव करना है। तो हम क्या बताए, जीपी का कैसा भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो दो ही चीज चाहिए। पहला एक क्या, प्रथम पद, दूसरा कॉमन रेशियो। कहीं पर का सवाल रहे, किसका, जीपी का। अगर एपी का सवाल रहता तो उसमें ए और डी चाहिए। हाँ, ए और डी चाहिए, एडी क्रिकेट वाला एडी नहीं, हाँ, एपी के लिए। और यहाँ पर आर चाहिए, यानी ए आर ई नहीं, आर। तो जीपी में दो चीज, एक प्रथम पद, दूसरा कॉमन रेशियो। तो अगर ये दो चीजें हम पहले नहीं दिया है तो मान लेते हैं। और एक चीज बता देते हैं, मैथ्स में जो चीज मानते हैं उसको गायब करते हैं। मैथ्स में जो चीज को मानते हैं, मैथ्स में ही नहीं सभी सब्जेक्ट में ऐसा होता है, जिस चीज को हम मानते हैं उस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अगर ये लॉजिक आप सीख गए तो साइंस पढ़ना एकदम बहुत ही इजी है। साइंस में पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उसको एलिमिनेट किया जाता है। पहले कंसीडर कर लिया जाता है कि इतना होगा, उसके बाद उसी का मान निकाला जाता है। नहीं, वो मान, जो चीज माना उसको गायब कर दिया। यही चीज तो है। चाहे साइंस का किसी भी पेपर में ले लीजिए आप, चाहे मैथ्स रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, इकोनॉमिक्स रहे, और बायोलॉजी में उतना मानना नहीं पड़ता है, उसमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। हाँ, ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले मान लेते हैं, माना कि जीपी का प्रथम पद कितना है, ए है। और सार्व अनुपात कितना है, सार्व अनुपात जो है आपका आर है। मान सकते हैं, नहीं दिया बात मान ली। यही तो है मैथ्स वाला का खासियत, नहीं है मान लेंगे सबको। हाँ, जैसे आप लोग तो बताते हैं सक्सेस होने का तरीका, कहता है ना, कभी कभी मन में लगता होगा आप लोगों के पास कि इतना पैसा रहता ना तो हम ई करते, श्योर सबके मन में लगता है। तो कंसीडर कर लीजिए थोड़ा देर कि मेरे पास अरब रुपया है, और उसके बाद दिमाग यूज कीजिए क्या क्या करना है। तो आपका दिमाग का तो वही हो जाएगा, विजुअलाइजेशन पावर, यानी विजुलाइज करने का क्षमता ऐसे ही होता है, मान के चलिए। और ये यही सक्सेस का एक कुंजी है। ये आप लोगों को कहानी थोड़ा सुना देते हैं, वैसे ऑनलाइन कहानी कभी नहीं सुना है, सुन लीजिए। एक मजदूर का बेटा था, यानी वो कोयला नहीं ढोता है, कोयला, और पूरा ये था, पढ़ने में उसका लड़का बहुत तेज था।
लेकिन उसका पिताजी उनको क्या बोलते थे, अभी बेटा हम तुमको पैसा नहीं देंगे, अपने से इधर उधर जैसे करके पढ़ोगे पढ़ो। डॉक्टरी पढ़ रहा था वो। हम तुम्हारे लिए पैसा जमा कर रहे हैं, कहाँ पर, बैंक में जमा कर रहे हैं। हाँ, तो उसको क्या लगा, लड़का जो पढ़ रहा था, कि मेरा पिताजी हम अभी बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बाद में अपना क्लिनिक खोलेंगे। तो वो बढ़िया से बहुत मन लगा के पढ़ा कि हम मुझको अपना क्लिनिक खोलना है, जब तक बढ़िया से नॉलेज नहीं रखेंगे तो मेरे पास रोगी कैसे आएगा, हम बढ़िया से उपचार करेंगे तब ना। बहुत अच्छा से क्या क्या एकदम पढ़ा मन से, जिसको कहते हैं ना, एक एक चीज बारीकी से पढ़ा, और अपना यूनिवर्सिटी में वो टॉप किया, अपना यूनिवर्सिटी में वो टॉप किया। उसके बाद वो जब अपना डिग्री ले लिया, तब पिताजी के पास पहुंचते हैं कि पिताजी अब पैसा बैंक से निकालिए, अब पैसा बैंक से निकालिए, मेरा डिग्री हो गया, अब हम क्लिनिक खोलेंगे। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हम पैसा जोगा के कहाँ रखे थे, वो तो तुम्हारा हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल दिए कि हम बैंक में पैसा रखते हैं। तो बेटा को लगा बड़ा शौक, क्या हो गया ये। हाँ, लेकिन इस कहानी से क्या सीख मिलता है, और बाद में वो अमीर बन गया वो डॉक्टर, जब डॉक्टरी पढ़ लिया, ज्ञान है तो उपचार करेगा ही ना, थोड़ा सा नहीं, दूसरे के जाके क्लिनिक में काम किया थोड़ा दिन, वहां से पैसा कमाया, फिर अपना क्लिनिक खोल दिया। लेकिन इस कहानी से क्या सीख मिलता है, उसका पिताजी अगर ये नहीं बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो उतना मन लगा के नहीं पड़ता, पैसे नहीं है तो हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, क्लिनिक कैसे खोलेंगे। लेकिन एक वहां पर झूठ बोले, लेकिन किस प्रकार का झूठ बोले, कि उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया, कि इतना पैसा है, लाखों लाख रुपया मेरे बैंक के अकाउंट में है, मेरे पापा के अकाउंट में है, और उससे पढ़ लिया। तो यही चीज होता है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास रहेगा और शिक्षा आप हासिल कर लेते हैं, तो आप कहाँ एक अलग पायदान पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मानना बहुत जरूरी है। वो मान के ही चला ना, वो सिर्फ बैंक में पैसा था नहीं, लेकिन उसको वहां से एनर्जी मिलते रहा कि मेरे पास इतना पैसा है। तो कहानी मजा आया आप लोगों को? कहानी रोचक था। तो इसलिए इससे घबराना नहीं, मान के चलना है। हाँ? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 5वां पद है, 8वां पद है, और कितना है, 11वां पद है, पी क्यू एस दिया हुआ है। तो सिंस यूज करते हैं और प्रूव करना इतना, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो A5 आपका जो है वो कितना है, P है। तो A5 का आप फार्मूला क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद A है और कॉमन रेशियो कितना है, R है। तो AR⁴ बराबर कितना, P। मान लिया इसको पहला इक्वेशन। और फिर A8 है, A8 आपका क्या दिया हुआ है, Q। तो A8 बराबर AR⁴ कितना, 7 लिख सकते हैं, बराबर Q, इसको इक्वेशन 2। एंड आपका A11 कितना दिया हुआ है, A11 आपका दिया हुआ है S, कितना दिया हुआ है, S। तो AR⁴ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, S, इसको 3 मान लिए। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। A5 बराबर कितना है, P है, और A5 बराबर P है, तो फॉर्मूला जानते हैं इसका, A इंटू R पे पावर 4, 5 है तो एक कम हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 ट्रीट कर लिए, मान लिए। और यहाँ पर A8 बराबर क्या, Q। तो AR⁴ बराबर क्या, Q। तो इससे एक पावर कम हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर A11वां दिया हुआ है आपका कितना, S। तो A
इंटू आर टू द पावर कितना 10 इक्वल टू एस। तो 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि चाहिए क्यू स्क्वायर यानी समीकरण 2 से चलते हैं। हाँ, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 7 है का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा ना इसे। समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्क कर देने पर, समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्क कर देने पर क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर और आर पे पावर 7, 7 दूना 14 हो जाएगा बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए P में क्या है, a इंटू आर टू द पावर 4 है और S में क्या है, a इंटू आर टू द पावर 10 है। अब इसी को हम रीअरेंज करते हैं, पुनः सजाते हैं। कैसे सजा सकते हैं, a आर पे पावर 10 गुना a आर पे पावर, देखिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 बराबर क्यू स्क्वायर। फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ तक तीनों इक्वेशन में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 से इसलिए बढ़े क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर हम लोगों को क्या प्रूव करना है, पी एस। या समीकरण 1 और 3 से गुना कर देंगे तो वहां से भी आ जाएगा, कहीं से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से आगे बढ़े, तो समीकरण 2 से दोनों तरफ वर्क करने पर, समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्क करने पर क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, ए स्क्वायर आर पे पावर कितना हो जाएगा 14 और इधर क्या क्यू स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लिए, ए इंटू आर टू द पावर 4 इंटू ए इंटू आर टू द पावर 10 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा ही क्यों तोड़े, आपके मन में आता होगा कि ऐसा ब्रेक क्यों किए, ऐसा क्यों सजाए। तो यहाँ पर आप देखिए P का मान क्या है, a इंटू आर टू द पावर 4 है और S बराबर क्या है, a इंटू आर टू द पावर 10 है। तो a इंटू आर टू द पावर 4 इंटू a इंटू आर टू द पावर 10, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, P, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, S, डेट इज Q बराबर कितना PS। प्रूफ हो गया। दिक्कत क्या, दिक्कत है क्या, आ रहा है मजा पढ़ने में। आप लोग सब सो गए हैं, कुछ चैट सेक्शन में नहीं लिख रहे हैं, कुछ कहते हैं दिक्कत है इसमें, एक बार और बताएं या हो गया ये स्क्वायर, फिर से बता दीजिएगा सर, ठीक है। यहां से, यहीं से अगर दिक्कत होगा तो यहीं से होगा। हाँ, एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से फंसता है क्या, इसलिए फिर से लग जाता है, लगता है बीच बीच में रुकता होगा। चलिए इधर 5वां पद दिया हुआ है, 8वां पद दिया हुआ है और 11वां पद दिया हुआ है। 5वां पद बराबर कितना है P, 8वां पद Q और 11वां पद S। तो प्रथम पद A मान लिए, सर्वन पद R मान लिए, तो यहाँ A5 बराबर लिख सकते हैं A इंटू आर टू द पावर 4 बराबर P, और A8 बराबर है Q, तो A8 को लिख सकते हैं A आर टू द पावर 7 बराबर Q, और यहाँ पर A11 है तो A इंटू आर टू द पावर 10 बराबर कितना है S। इसको मान लिया समीकरण 3। तो समीकरण 2 से Q का स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि Q का स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। तो Q का स्क्वायर कहाँ है, समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 से ही चलेंगे ना।
तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर दिए हैं, वर्क कर दिए हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ए स्क्वायर आर टू द पावर कितना होगा, 7 दूना 14 और क्यू स्क्वायर। अब इस जगह हम थोड़ा सा अरेंज किए हैं, कैसे अरेंज किए हैं, देखिए आपको पी का भी यूज करना है और एस का भी यूज करना है। तो पी के बदले में क्या है, ए आर टू द पावर 4, तो पी के बदले में ए आर टू द पावर 4। तो इसके पास ए स्क्वायर है, दो तो ए है, एगो ए यहाँ पे दिए, एगो ए यहाँ पे दिए। आर पे पावर 14 है तो आर पे पावर 4 रखे, आर पे पावर 10, और दोनों का यूज भी हो गया। कहने का मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। हाँ, ए इंटू आर टू द पावर 4 इंटू ए इंटू आर टू द पावर 10। तो इसका और इसका मान, इसका वैल्यू पी है, इसका वैल्यू एस है, तो पी एस बराबर क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। प्रूफ हो गया। और एक देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या शुभम, त्रिदेव, ये सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और कौन कौन है, प्यान और मधुसूदन, ओम, शिवजय, गुलटेश, अनुज और राहुल, आ रहा है समझ में कि मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है? ऑफलाइन से दुगुना मेहनत करना पड़ता है बहू इसमें। ये नहीं, फिर हम ऑफलाइन तो हो ही जाएगा 1 महीना के अंदर। ये जैसे ठंडा खत्म हुआ ना, कोरोना खत्म हो जाएगा और ऑफलाइन तो आ ही जाएगा। फिर जब टेस्ट लेंगे तो इन्हें बोलिएगा सर समझे ही नहीं थे तभी, तब हम अपने तरह से इलाज करेंगे। राहुल समझ रहे हो ना? ये 5वां टर्म जो है ना, आप विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस, हाँ कौन सा है, यानी एन का मान ज्ञात करना है बाबू। इसमें 5 का 1 बताते हैं तब तो अपने से बनेगा। हाँ ठीक है राहुल। चौथा नहीं बताए हैं, चौथा चौथा बता देते, चौथा ही बता देते। The fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3 and determine 7 term। देखिए पहला पद जीपी का आपका दिया हुआ है, पहला पद जीपी का दिया हुआ है a बराबर -3, और साथ ही साथ ये सब चीज गिवन है, 2 गिवन दिया गया है। चौथा टर्म का जो मान है ना, दूसरे पद का स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ठीक है, तो 7वां पद ज्ञात करें, 7वां पद ज्ञात करें। A7 क्या होगा? तो देखिए ए का मान दिया है आपका कितना, -3, यानी प्रथम पद का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। प्रथम पद का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, -3। और कहता है चौथा पद जो है ना, दूसरे पद के स्क्वायर के बराबर है, वर्ग के बराबर है। तो 7वां पद ज्ञात करें। हम फिर से रिपीट कर देते हैं बतवा को कि अगर जीपी का सवाल है तो 2 चीज चाहिए। पहला क्या, ए यानी प्रथम पद, दूसरा कॉमन रेशियो, है ना, यानी ए चाहिए और आर चाहिए। आपको इसमें एक चीज मिला है, ए मिला है, चाहिए क्या, आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंस A4 मान लेते हैं, माना कि जो चीज वह नहीं है उस चीज को मानते हैं, माना कि प्रथम सार्व अनुपात
किसका, जीपी का ही सारानुपात मान रहे हैं, तो लिख लीजिएगा, माना कि जीपी का सारानुपात आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस क्या दिया हुआ है, A4 इक्वल टू A2 का स्क्वायर। अब A4 के बदले में आप लिख सकते हैं नहीं, AR3 एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। और A2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, A2 का मान क्या हो जाता है, AR होता है एक पावर कम का स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, जैसे A4 तो AR3, A5 बोलता तो AR टू द पावर 4, A50 बोलता तो AR टू द पावर कितना 49, तो इसमें A2 बोलेगा तो AR एक पावर कम, इसमें दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इस सब में। तो AR3 यहाँ पर कितना, A स्क्वायर R स्क्वायर होगा। तो देखिए क्या क्या कटेगा, इसके पास 3 तो R है, इसके पास 2 तो R है, यही ना, 2 तो खत्म, 1 तो इसके पास बचेगा, इसके पास 2 तो A है, इसके पास 1 तो A है। तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो R बराबर A होगा, R बराबर क्या हो जाएगा A, R बराबर A होगा यहाँ से। नहीं तो बुतरू वाला कैलकुलेशन कीजिएगा, इधर भाग में ले जाइएगा, हाँ नहीं अगर सोल्व में आ रहा है तो इधर गुना में है ना, इधर ला के भाग में कर दीजिएगा, इतनी आएगा रिलेशन। हाँ तो A R इक्वल टू A, और R का वैल्यू आपका कितना है, सॉरी A का वैल्यू -3 है, तो ये कितना हो जाएगा -3। देयरफॉर कौन सा टर्म ज्ञात करने के लिए बोला गया है आपको, A7। तो A7, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A7 बराबर हो जाएगा आपका AR टू द पावर 6। तो A का मान रखिए और R का मान रखिए, -3 R पे पावर, यानी इसका भी वैल्यू कितना 6। तो अब गुना क्या करेंगे, आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है तो जोड़ देंगे, या इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो एक्सपेंड कर लीजिएगा, नहीं तो इस रूप में आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका क्या दिया हुआ है, जीपी का प्रथम पद दिया हुआ है कितना, A बराबर -3, और क्या बोल रहा है, चौथा पद जो है दूसरे पद के वर्ग के बराबर है, दूसरे पद के वर्ग के बराबर है। तो बोल रहा है कि सातवां पद ज्ञात करें, तो सातवां पद क्या होगा। तो हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जीपी का सवाल रहे तो जीपी का सवाल में 2 ही चीज चाहिए हम लोगों को मेनली, एक होता है A, दूसरा होता है R, और 2 फार्मूला, AN का फार्मूला हो जाता है A इंटू R टू द पावर n-1, और SN का जो फार्मूला हो जाता है A इंटू कितना R टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1। 2 फार्मूला याद रखना है। तो मान लिए सारानुपात कितना है R, और A4 इतना दिया है आपको, A4 का जो मान है A2 के स्क्वायर के बराबर है, तो A4 के बदले में AR3 और A2 के बदले में AR का स्क्वायर, तो AR3 A स्क्वायर R स्क्वायर इतना हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो R का मान R का वैल्यू, यानी A का वैल्यू रख दिया -3, A7 है तो A7 के बदले में AR टू द पावर 6। सॉल्व कर दिया, इतना आ गया, ये हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जिनका क्लास छूट जाता है रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। यस, तो HW के रूप में 9.3 का देखिएगा, जहां तक बन जाए बना लीजिएगा। ओके ओके, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। 9 जो नोट किए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।